अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आज माशाल्लाह जो है शाबान की 15 तारीख है जी और माशाल्लाह। शाबान रमज़ान का गेटवे है। तो बिल्कुल। आज जो लोगों ने माशाल्लाह रमज़ान शाबान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 3 दिन 13, 14, 15 को खूब तैयारी करते थे, रोज़े रखते थे, जी रमज़ान की तैयारी, और फिर इस्तकबाल रमज़ान आखिरी शाबान को अपने लोगों को बुला के करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जब मैं पैब में भी रहा और पीडीएफ में भी, तो ये सिलसिला हमेशा रहता है जो इस साल भी होगा। इंशाअल्लाह। इस्तकबाल रमज़ान 28 शाबान या 29 शाबान को होता है, और उसी के साथ आगे फिर सौदाए बदर भी होता है, उसका जिक्र अलहदा से आएगा इंशाअल्लाह। या उसका कहीं आ चुका हो। मैं अभी नहीं जो सर आपको अभी नहीं। बता रहा था जी जी अभी कि बताइएगा। एक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अप्रोचों के फील्ड में काम मैं करता था, और डॉक्टर साहब जो है पॉलिसी मेटर, और उसमें हम लोग की अंडरस्टैंडिंग पहले हो जाती थी, और फील्ड में काम। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि ऑर्गेनाइजेशन से अगर कुछ लोग वाबस्ता रहे और उनका कोई कंट्रीब्यूशन खिदमत रही है, जी। और वो किसी भी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, लेकिन उनका काम है, तो उनको जिस तरह भी मुमकिन हो उनको रिगार्ड किया जाए। बिल्कुल सही। जैसे पीएबी में बदरुद्दीन कुरैशी साहब जो है, मेरे आने के बाद वो नहीं थे, वो बानी जनरल सेक्रेटरी थे, अच्छा। और बड़े बासलाहियत इंसान थे, हाफिज कुरान भी थे, और माशाल्लाह। PCHS गर्ल्स कॉलेज में बरेल के उस्ताद भी थे, माशाल्लाह। और बोर्ड के एग्जामिनर वगैरह थे। जब ज़ाहिर में आया तो उस वक्त वो मुकाबले में होते हैं तो एक बज़ाहिर इख्तलाफ की सूरत होती है, जी लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं रहा। माशाल्लाह। हमारे जब मैं आया और उसके बाद हमारे जो प्रोग्राम शुरू हुए मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे नॉर्वेजन एसोसिएशन ने पेब हाउस से न सिर्फ पेब हाउसेस के ख़रीदने में बनाने में मदद दी थी, बल्कि नॉर्वेजन एसोसिएशन ने हमारे बंदों को, जैसे राबिया शरफुद्दीन साहिबा थी, जी उनको भी नॉर्वे में भी ट्रेन कराया था, स्वीडन में ट्रेन कराया था लो विजन पर और स्पेशल एजुकेशन पर। इसी तरह जावेद अख्तर साहब को उन्होंने ट्रेन कराया था नॉर्वे में और लंदन में। वो मोबिलिटी पे थे, और एबेकस था। एबेकस ज़रिए रियाजी है जो पहले चाइना, जापान और ये मसीह के बैग में मकबूल था, लेकिन बाद में यूरोप ने नाबीनाओं के लिए इसको अपना लिया। जी। तो ये लोग इस तरह से इन सबों को जो है हम लोग, जो ये था, जब इस तरह वो जब भेजते थे, मैं मिसाल ये दे रहा था कि बदरुद्दीन कुरैशी साहब का उस तरह फिर अभी पोजीशन नहीं थी, लेकिन जब कोयटे का प्रोजेक्ट हुआ तो हमने कोयटे के प्रोजेक्ट में उनको निगरान बना दिया उनके तजुर्बे की वजह से। माशाल्लाह। और उसका एडवांटेज ये था कि वो जहाज़ से यहाँ से जाते थे, जहाज़ से आते थे, और जो है अच्छे स्टैंडर्ड के होटल में वहाँ ठहरते थे, और माशाल्लाह। वो सारा नॉर्वेजन एसोसिएशन कवर करता था। तो इससे मुराद ये है कि मेरी कोशिश होती थी कि एक मोतबर और एक सोबर किस्म की फिज़ा उस्तवार रखे, ताकि जो हमारे घर गए हुए लोग हैं उनकी फैमिलीज भी ये सोचे कि यार यहाँ एहसान फरामोशी नहीं है, माशाल्लाह और बहुत उनकी अच्छी बात है। फैमिली से भी हमारे ताल्लुकात ये मैंने दिया बदरुद्दीन कुरैशी साहब का। फिर वो जब हमने PDF बनाई तो उसके हर प्रोग्राम में फ़ाल तरीके से शरीक होते थे, क्योंकि उनके फिर उसके बाद जब हमारे प्रोग्राम होते थे, नेशनल काउंसलर उनको बनाया, तो PAB के काउंसिल का इजलास हो रहा है, तो वो सारे PDF के खर्चे ही पे, बाकायदा वैसे नहीं थे, लेकिन वो उस रूलिंग ग्रुप में नहीं थे। जी उनको क्या, मिसाल के तौर पर यूनुस जहांगीरी जब उनकी रहलत हो गई तो उनके बच्चों की तरफ तवज्जो करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह PAB के प्लेटफॉर्म से भी मेरी कोशिश रही, और ये उस वक्त तक मैं PDF में आ गया था
तो उनकी वाइफ मरते दम तक, अभी पिछले साल उनका इंतकाल हुआ है, कुछ 25 साल बाद यूनुस साहब के। इन्ना लिल्लाहि व वो इन्ना हर इलैहि साल अल्हम्दुलिल्लाह जो भी उनको ताउन दरकार होता था, और वो पीडीएफ को बहुत रिगार्ड भी करती थी। उनके बच्चे सोहेल जहांगीरी, उसके लिए भी जो सरपरस्ती हम कर सकते थे की, माशाल्लाह। और उसको जॉब से लगाने में नेशनल बुक फाउंडेशन में। उसके बाद उनका दूसरा बच्चा था। तो जो इस तरह का, यानी अब तक उनकी फैमिली जो जो है हमारे साथ है, वो माशाल्लाह। जो भी है काम करते हैं उनके बच्चों के लिए। उनका अगर कोई शेयर बनता है तो उनको देते हैं। और उनका एक बेटा शुएब जो मेंटली है, वो तो सिर्फ मुझे अक्सर फ़ोन पे बातें करता है, और किसी की भी उससे शिकायत हो जाए तो फ़ौरन मेरा फ़ोन मिलाने बोलता है, वरना बहुत शोर मचा देता है। तो ये आखिर में हमारा और यूनुस जहांगीरी साहब का इस बात पर कि कराची में ज़िले ब्रांचें बननी चाहिए कि नहीं, इख्तिलाफ हो गया था और मैं कायल नहीं था उसका। तो उन्होंने ज़िले ब्रांचों को प्रमोट दिया था, मैं इस्तीफा दे के हट गया था। उनके साथ बज़ाहिर इख्तिलाफ हुआ, लेकिन क्योंकि 20 साल की उनके साथ रकाबत थी, तो उस रकाबत का ख्याल रखते हैं। उनकी बीमारी में, उनके जनाजे में वो पीडीएफ में आए भी मुझे ये कहने के लिए कि मेरी बीमारी रहती है, शायद सब हालात जैसे हैं हमारे यहाँ लीडरशिप के, आप दोबारा आ जाएं। नहीं आया, लेकिन उनको हम लोग जो है, हमारी कोशिश रही कि उनको, उनकी फैमिली को इसी तरह हमारे बहुत से जो इदारे से हट गए थे। अब मसलन रज़ा कश्मीरी साहब थे, पीएमवी से हटने के बावजूद उनके इंतकाल पिछले साल हुआ है। वो आपको मालूम है, आप भी मिली है मेरे ख्याल में, हमारे हर प्रोग्राम का कश्मीरी हिस्सा साहब से होते मेरी थे मुलाकात हुई भी। जब पीडीएफ के मेंबर थे। जी बिल्कुल। तो एक तो मेरी पॉलिसी ये रही कि मैंने पीडीएफ में इस तरह रखा कि वो, अब जैसे हमारे यहाँ हमारी एक टीचर और वर्कर थी, मेरी स्टूडेंट भी थे, यास्मीन, आप उनसे भी मिली हैं मुल्तान में। जी वो बिल्कुल। कराची में सेटल थी। उनके घर गए थे हम लोग। हाँ, घर गए थे उनके हम लोग, हाँ, वहाँ पे उनके हमने घर भी लंच गए। किया था। मकसद हमारा ताउन जब वो कराची में भी आई तो उनको यहाँ टीचिंग की ज़रूरत थी, वो भी रहा। उनकी सरपरस्ती, उनका एक बेटा भी मेंटर है, वो राजू, बहुत बालियाना तरीके से अकीदत करता है, सर आ गए, सर आ गए। तो उन्होंने भी हमारे साथ बहुत ताउन किया। हम जब मुल्तान जाते थे तो बड़ा वीआईपी इस्तकबाल करते थे। लेकिन उनको जो चीज़ ने भी, चाहे वो बीमारी हो, बेटी की पढ़ाई हो, दफ्तरी काम हो, तो हमारी कोशिश थी कि वो हमसे वाबस्ता थी तो उनके साथ करें। हमारे स्टाफ में यहाँ जैसे जो जो हमारा स्टाफ था और चले गया, अब हमारा स्टाफ नहीं है, तो ऐसा नहीं कि बस अब उनसे ताल्लुक़ ख़त्म है। आप खुद देखती हो, राज बीबी हमारे ब्लाइंड मेंबर थे, बहुत अच्छे मेंबर थे, उनका इंतकाल हो गया। तो उनकी फैमिली, जिससे राज बीबी बेटी है बड़ी, उस फैमिली को हमारा सपोर्ट अब तक जारी है। माशाल्लाह। इसी तरह से फरजाना जो हमारे यहाँ लेडी वर्कर थी किचन में, उसको आप देखते हैं कि हमारे साथ अटैच है, और हर प्रोग्राम में आना उनका, उनको बाकायदा दूसरों की तरह, और ख़ास तौर से बकरा ईद के प्रोग्राम में उनका रोल बड़ा अहम होता है। जी तो बिल्कुल। ये है कि हम लोग इस तरह फोकल पर्सन अब भी कर रहे हैं। अपने ब्लाइंड में से भी जो लोग होते हैं उनको, जैसे आप जाती है देखती है, मुल्तान में अरशद साहब हैं। जी बिल्कुल। वो अब हमें दुशारी नहीं होती, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि जो हम ताउन कराची से बाहर दे रहे हैं, हम निगरानी कर सके तो हम जाएं, और हम जाते थे। मैं और शकीला और मिस अजरा और हमारे की पोस्ट होल्डर जो है आपके साथ ही गए, आप भी कई बार गए हैं। जी बिल्कुल, मैं भी तो गई हूँ। देखा कि हम लोग खुद जाके निगरानी, लेकिन जब निगरानी करने के लिए टाइम निकालना, और रमज़ान से पहले का 15 दिन उसमें जाके सारा तकसीम कर रहा, ये रमज़ान पैकेज। इसके अलावा सैलाब वगैरह की जो तकसीम करनी थी, सैलाब की जगह, वहाँ एक एक जगह हम लोग खुद जाते थे, या तो फिर हम अपने लोगों को भेजते थे।
तो हमारे कई ऐसे फोकल पर्सन जैसे सियालकोट की इरम है, इरम नाज जी जो माशाल्लाह, इरम तो बहुत एक्टिव हैं। ट्रेवल टू लाइट की चीफ एग्जीक्यूटिव भी है वो। तो वो आपने देखा है कितना एक्टिवली, वो सिर्फ ये नहीं करते। हमने उनको एक मुलाकात हुई, उसके बाद मैंने कहा कि आपको मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप इस ढब पे हो सकते हैं। उन्होंने हमारे कई सेमिनारों में ख़वातीन के जो बहुत बड़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें 25-25, 30-30 ख़वातीन को सेलेक्ट करके उनके कहा देखे, और उनका सिलेक्शन भी इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट होता है। जी बहुत माशाल्लाह। अच्छे सेंस के साथ वो करती है और डीलिंग भी सेंस के साथ करती है। तो वो इसी तरह अरशद महमूद है मुल्तान के। जी अब इनको हम भेजते हैं तो ये डेरा गाजी खान में आप भी गई हैं, मैं खुद भी गया हूँ, जी शकीला भी गई हैं। जी लेकिन जब नहीं पहुँच पाते तो अभी 2-3 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे, पिछले साल तो मैं गया था। लेकिन अरशद साहब हैं मुल्तान के, वो डेरा गाजी खान, सादिकाबाद और भावल नगर में चिश्तिया जो जगह है जहाँ पर माजूरों को सपोर्ट देते हैं, वो खुद जाके करते हैं और हमारे लिए मुश्किल नहीं होती। जी अभी माशाल्लाह। पिछले महीने दिसंबर में भी क्रिश्चियनों का था, तो 2 जगह जाना था और 2 जगह प्रोग्राम में निगरानी करनी थी। उनको हमने कैश भी दिया था, कपड़े वगैरह दूसरी चीज़ें भी दी थी, कंबल और वाइट केन वगैरह, और उनका ईद मिलन के लिए सूट और प्रोग्राम के लिए रिफ्रेशमेंट के पैसे दिए थे। मियाँ चुन्नू में एक मैडम रानी है, जी क्रिश्चियन है, उनकी निगरानी में हुआ था। उनसे भी मुलाकात रही है ना, उनके पास भी हम लोग गए हाँ थे। उनसे भी मुलाकात रही है, उनके यहाँ भी हाँ, हम गए थे। वो बोला ना जब आप मैं खुद जाता था वहाँ, फिर मैं शकीला भी जी गई आपके साथ। जी और अब मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं है तो मकसद वो ट्रेंड हो गए अरशद साहब। हमने कोशिश की कि अपने ब्लाइंड में भी ऐसे वॉल्टियर और वोकल पर्सन जो काबिल एतमाद है अपनी सर्विस दें। अब इस साल रमज़ान में मसलन मिस शकीला वगैरह, मौसम टफ है सर्दी का, मिस हजरा, और इधर सिंध को और उसको दोनों को नहीं कवर कर सकते, तो उनसे कहा है तो इंशाल्लाह वो अरशद साहब अभी जाएंगे। वो ये खानेवाल को, चिश्तिया को, सादिकाबाद को, मुल्तान को और ये डेरा गाजी खान को जी जी यकसा तौर पे कवर करते हैं। जी इसी तरह कारी गुलजार हमारे जो मरूम हो गए, अल्लाह ताला वो जब मग़फ़िरत फरमाए। थे तो हम डेरा गाजी खान में राजनपुर और फाजिलपुर और मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को बुलाते थे, और वही हमारे फोकल पर्सन होते थे, रिपोर्ट देते थे, रिपोर्टें बनाना, राब्ते करना। रमज़ान के राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे के लिए। सियालकोट में एक और भी, जब इरम नाज से पहले पीएबी में कारी जिया थे, अब उनको अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमने प्रमोट किया था सियालकोट में, उनकी न सिर्फ सियालकोट बल्कि पंजाब में बड़ी लीडिंग पोजीशन थी, और वो आलिम दीन भी थे। मस्जिद का क़याम किया था उन्होंने और मस्जिद की इमामत करते थे कारी ज़िया, और उनकी ज़बान पर हर वक्त अल्लाह के नाम से जिक्र से तर रहती थी। उनका एजाज़ ये था कि उनके इंतकाल पे मैं उनके पास जहाज़ में गया और तदफीन में शरीक हुआ। तो बल्कि मैं उनका बताऊं आपको कि जब मैं उनके घर के करीब पहुंचा था, जुमे का दिन था जी रात में मुझे 3 बजे इत्तलाई, सुबह जहाज़ बुक करके हम गए लाहौर, और लाहौर से फिर सियालकोट। तो हम रास्ते में 12:30 बजे गुजर रहे थे, तो मस्जिद से ऐलान हो रहा था कि सियालकोट के वलीउल्लाह कारी ज़िया जो है कज़ाए इलाही से रहलत कर गए, आज उनका जनाजा इतने बजे यहाँ होगा। तो ये मैंने मुख्तलिफ मस्जिदों में माइक पर सुना था कि उनको सियालकोट के वलीउल्लाह कहते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वह नेचर, इसीलिए मैं भी उनको, वो मेरे पास आते थे, घर पे भी रहते थे, या पीएबी में जब तक के थे तो पीएबी में आकर ठहरा करते थे।
रेड हाउस में, वो उनकी फैमिली, अब भी हमारे उनसे ताल्लुकात ऐसे ही है कि उनकी फैमिली की सरपरस्ती करते हैं। उनकी दोनों बेटियां जो है उनको मुख्तलिफ़ किस्म की कोई भी तकाजा होता है तो PDF उनके साथ जो है सिर्फ ये ताबूत नहीं देता बल्कि उनको हर प्रोग्राम में ग्रेसफुली उन लोगों को शरीक कराता है। माशाल्लाह। और यही वजह है कि वो लोग भी अपनी हर चीज़ में हमें अब तक याद रखते हैं।